वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो सब लोग कैसे हो? सब लोग अच्छे हो ना? तो आज हम बात करने वाले हैं सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो 19 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार द्वारा इस सीईटी के लिए अप्रूवल दिया गया था। तो आज की चर्चा का जो विषय है सीईटी और एनआरए यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो सीईटी टेस्ट को कंडक्ट करवाने वाली जो कंपनी होगी वो होगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, तो सीईटी टेस्ट है वो एक प्रकार का पात्रता परीक्षा है यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो सीईटी में सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज में रेलवे, एसएससी और बैंक को शामिल किया गया है। यानी कि जब आप लोग एसएससी, रेलवे और बैंक का जो एग्जाम देने जाते हो तो ये हर एक बोर्ड होता है, ये अपना अपना प्री एग्जाम्स लेता है। यानी कि आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो तो एसएससी भी अपना प्री एग्जाम लेता है। ठीक है, उसके बाद उसका मेंस एग्जाम होता है। इसी प्रकार से रेलवे का प्री एग्जाम होता है और जो आईबीपीएस यानी कि बैंक का भी प्री एग्जाम होता है। उसके बाद से ये अलग से क्या करते हैं, मेंस एग्जाम लेते हैं। तो सीईटी के अंदर होता क्या है कि आपको इन तीनों बोर्डों के लिए सिर्फ एक एग्जाम देना होगा यानी कि सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम देना होगा। और इस एग्जाम का जो स्कोर कार्ड आएगा, यदि उसको आप क्रॉस कर पाते हो यानी कि इस एग्जाम को आप पास कर पाते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सर्टिफिकेट आपको बताएगा कि आपको एसएससी, बैंक और रेलवे का जो मेंस एग्जाम है उसको आप दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। जैसे कि सीईटी टेस्ट है वो 100 मार्क्स का हुआ और उसमें ये फिक्स किया गया कि जैसे रेलवे है वो 80 मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स तक के जो स्कोर कार्ड वाले बच्चे होंगे उनको लेगा। ठीक है, यदि आपका स्कोर जो सीईटी टेस्ट में बनता है जैसे 70 मार्क बनता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप रेलवे के मेंस एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। और उसी तरह से जो सीईटी एग्जाम का जो स्कोर कार्ड में आपने 100 में से कितने मार्क लिए, आपने लिए 70 मार्क। यदि एसएससी अपनी कट ऑफ निकालता है सीईटी मार्क की कि वो 60 वाले बच्चों को एप्लीकेबल करेगा तो आप इस सीईटी टेस्ट के द्वारा इसके स्कोर कार्ड को आप दिखाकर आगे बढ़ सकते हो और मेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसी तरह से बैंक में होगा। तो ये कॉमन टेस्ट हुआ यानी कि सीईटी ऐसा कॉमन टेस्ट है, यदि इसका स्कोर कार्ड आप क्लियर कर लेते हो यानी कि आप सीईटी टेस्ट को पास कर लेते हो तो बैंक, एसएससी और रेलवे का आपको प्री एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। यानी कि इनका प्री एग्जाम पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। एक ही टेस्ट से आप बैंक, एसएससी और रेलवे का जो मेंस एग्जाम है उसमें आप डायरेक्टली बैठ सकते हो। जैसे कि एसएससी, रेलवे और जो बैंक होती है आईबीपीएस होता है वो अपना प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम करवाने के लिए अलग अलग कंपनी को कंडक्ट करते हैं। यानी कि इनके एग्जाम की पूरी जिम्मेदारी होती है किसी ना किसी एक कंपनी के पास होती है। जैसे रेलवे की अलग कंपनी के पास है, एसएससी की अलग कंपनी के पास है और आईबीपीएस है वो अलग कंपनी को टेंडर देता है कि वो उसका एग्जाम करवाएगा। यानी कि वो एग्जाम फिल करने के साथ और लास्ट रिजल्ट तक उसी कंपनी की जिम्मेदारी होती है। तो इन तीनों बोर्डों के लिए अलग अलग कंपनी भी कार्य करती हैं और कुछ एक साथ भी कुछ बोर्ड होते हैं वो कार्य कर लेते हैं। लेकिन सीईटी टेस्ट में एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो इसका पूरी तरह से कंट्रोल करेगी। इसके एग्जाम से लेकर और इसके रिजल्ट तक का जो पूरा कार्य होगा, जो पूरा वर्क होगा वो एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। तो अब बात करते हैं सीईटी की। तो अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सीईटी है वो क्या इस वर्ष से लागू होने वाला है यानी कि 2020 से ही लागू होने वाला है? तो सीईटी मैं आपको बता दूं जो सीईटी टेस्ट है वो अभी 2020 से बिल्कुल भी लागू नहीं होने वाला है। यह 2021 में ऐसे वैकेंसी तो 2021 में ही इनका नोटिफिकेशन आएगा। यानी कि जो वैकेंसियों को 2021 में निकाला जाएगा उनके लिए ये सीईटी सिर्फ एप्लीकेबल होगा। यानी कि एसएससी, बैंक और रेलवे अपनी वैकेंसी निकालते हैं तो इन तीनों के लिए सीईटी टेस्ट होगा वो एप्लीकेबल होगा। और सीईटी टेस्ट के द्वारा ही जो प्री एग्जाम होता था, प्री एग्जाम की जगह ये सोचो कि आपको सीईटी टेस्ट देना है और सीईटी क्लियर करने के बाद ही आप लोग आगे मेंस की तरफ जा सकते हो। फिर आपके दिमाग में नया क्वेश्चन बनता है कि जैसे यदि आपका सीईटी है वो क्लियर नहीं हो पाता है तो क्या आप एप्लीकेबल नहीं होंगे आगे के लिए? तो इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि अभी जो सीईटी टेस्ट है इसको 1 साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि हर 6-6 महीने में आपका एक सीईटी टेस्ट होगा और आप पहले सीईटी टेस्ट को क्लियर कर लेते हो। जैसे आपका स्कोर कार्ड बनता है 60 यानी कि 100 में से आपके 60 मार्क्स आते हैं। ठीक है, और दूसरा सीईटी टेस्ट आप देते हो उसमें आपके मार्क्स आते हैं 80 यानी कि 80 मार्क आते हैं। तो जो मैक्सिमम मार्क वाला सीईटी होगा वही काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब जो सीईटी एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जिस तरह से बैंक, एसएससी, रेलवे है वो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं
उसी प्रकार से सीईटी भी ऑनलाइन होने वाला है और इसके लिए वही 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप का सीईटी आपका होगा। ठीक है, और एग्जाम में नया अपडेट ये है कि जो एग्जाम होने वाला है वो हमारी भारतीय 12 भाषाओं में लिया जाएगा। अब तक जो रेलवे है, जो यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, आरआरबी है, वही ओनली हिंदी और इंग्लिश के अलावा अन्य भाषाओं में भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। लेकिन बाकी के जो एसएससी है, वो बैंक वगैरह है, वो ओनली हिंदी और इंग्लिश को चूज करवाने वाला ऑप्शन देते हैं। तो सीईटी में 12 भाषाओं का उपयोग किया जाएगा, यानी कि आप लोग 12 भाषाओं में अपनी भाषा के अकॉर्डिंग, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपको किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम देना है। तो एक तरह से सीईटी एग्जाम क्या हो गया, प्री एग्जाम हो गया। ठीक है, तो जो अलग अलग ये भर्ती बोर्ड है जैसे कि आरआरबी, एसएससी और जो आईबीपीएस है, वो अपना अपना मेंस एग्जाम आगे कंडक्ट करवाएंगे और इसी मेंस एग्जाम के आधार पर जो कैंडिडेट होंगे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो अब आपके दिमाग में एक नया सवाल बनता है कि आप सीईटी टेस्ट को कितनी बार दे सकते हो। ठीक है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप सीईटी टेस्ट को कितनी बार भी दे सकते हो आपकी एज लिमिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भर्ती बोर्ड होते हैं, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं, जो एज का जो क्राइटेरिया डालते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कितनी बार भी सीईटी एग्जाम को दे सकते हो। लेकिन इसकी जो वैलिडिटी रहती है, जैसे आपने सीईटी एग्जाम को क्लियर कर लिया, उसको पास कर लिया, ठीक है, तो उसके 3 साल तक ये वाला जो सीईटी का स्कोर कार्ड होगा वो वैलिड होगा। और आप नेक्स्ट 6 मंथ बाद दूसरा सीईटी देते हो तो उसमें यदि आपके मार्क्स उससे ज्यादा आते हैं तो उस सीईटी के बाद के जो 3 साल होंगे वो सीईटी जो आपका स्कोर कार्ड बनेगा वो तब तक वैलिड रहेगा। अब देखिए कि सीईटी का मेन फायदा क्या होने वाला है। जैसे आरआरबी है, यानी कि रेलवे है, वो अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो हमने जिस जोन से, जैसे हमने चेन्नई से फॉर्म भरा, ठीक है, तो हम लोग जो एग्जाम देने जाते हैं, चेन्नई एग्जाम देने जाते हैं, या फिर उल्टे सुल्टे एग्जाम सेंटर भेज देते हैं। जैसे राजस्थान वाला है, उसको पहुंचा दिया आंध्र प्रदेश में, उसको पहुंचा दिया मुंबई में, गुजरात में, कहीं भी हम सेंटर देते हैं। तो जो कैंडिडेट होते हैं उनको जाने आने में प्रॉब्लम तो आती है, साथ में खर्चा भी होता है। तो इसका जो बेटर ऑप्शन जो सीईटी में इन्होंने ये डाला है कि इसके करीब 1000 के लगभग सेंटर बनाए गए। तो इसका मतलब ये होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सेंटर तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप सेंटर चूज कर सकते हो और आप अपने पास में ही सीईटी का एग्जाम दे सकते हो। तो इसका मेन बेनिफिट ये जरूर होने वाला है। और अब आपके दिमाग में एक बात और आती होगी, जैसे एसएससी है वो 3 लेवल के एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जैसे 10th लेवल का एमटीएस का होता है, उसके बाद 12th लेवल का होता है वो एलडीसी वाला होता है, और सीजीएल होता है ग्रेजुएशन लेवल का। तो आप लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि क्या इन तीनों के लिए एक सीईटी होने वाला है, यानी कि जो बंदा एसएससी का सीईटी क्लियर कर लेगा क्या वो तीनों में बैठ सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक एग्जाम लेवल के लिए सीईटी अलग अलग होगा, यानी कि जो 10th लेवल का एग्जाम होता है उस 10th लेवल का एग्जाम का सीईटी अलग होगा, और वो पूरा का पूरा यानी कि एसएससी, रेलवे और बैंक, इन तीनों के लिए वो 10th लेवल का जो सीईटी होगा वो एक होगा। इसी प्रकार से 12th लेवल का तीनों बोर्डों के लिए सीईटी होगा वो एक होगा, और ग्रेजुएशन लेवल का तीनों बोर्डों के लिए सीईटी होगा वो एक होगा। यानी कि यदि आपने 12th लेवल का सीईटी क्लियर कर लिया है तो आप ना तो 10th लेवल के में बैठ सकते हो और ना ही आप ग्रेजुएशन लेवल के में बैठ सकते हो। इसी प्रकार से यदि आपने ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी है वो क्लियर कर लिया है तो ना तो आप 10th वाले में बैठ सकते हो और ना ही आप 12th वाले में बैठ सकते हो। यानी कि हर लेवल के लिए अलग अलग सीईटी होने वाले हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग जो बोर्ड होंगे वो अपनी मेरिट जारी करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे मेंस में बैठ सकते हो। तो आज की चर्चा में हमने बात की है सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो सीईटी को एनआरए ही कंडक्ट करवाने वाली है, ठीक है, और इसका जो मेन फायदा ये होने वाला है कि इसके जरिए थोड़ी भीड़भाड़ थोड़ी कम होने वाली है। यानी कि सीईटी जब आएगा, जो हर बंदा जो हर बोर्ड के प्री एग्जाम में बैठता था उससे थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि जो लोग सीईटी को पास कर पाएंगे वो लोग आगे मेंस में बैठ पाएंगे, और जो लोग सीईटी को क्लियर नहीं कर पाएंगे, उसकी कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और इसका कैंडिडेट के लिए ये फायदा होने वाला है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम को दे सकता है। तो गवर्नमेंट जो ये सीईटी लेके आई है ये तभी सक्सेस हो सकता है जब गवर्नमेंट हर 6 महीने में वैकेंसी निकालती रहे, क्योंकि हर 6 महीने में सीईटी होता रहेगा, और यदि वैकेंसी आएंगी नहीं तो हर 6 महीने में सीईटी होता रहेगा। इसी प्रकार से सीईटी पास करने वालों की भी भीड़ बढ़ती जाएगी और इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसका फायदा तभी हो सकता है कि जब गवर्नमेंट हर 6 महीने के अकॉर्डिंग वैकेंसी निकालती रहे। तो ऐसे ही स्टूडेंट का फायदा होने वाला है, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी मिलेंगी और थोड़ी भीड़ भी कम होने वाली है। ठीक है, तो ये हुआ सीईटी और एनआरए के बारे में आज हमने डिस्कस किया, और हम इसी तरह से ही जो एजुकेशन से रिलेटेड जो करंट अपडेट होती है उनकी वीडियो आपके लिए लेते आते रहेंगे। ठीक है, और आप अपना प्यार और साथ हमारे साथ इसी तरह से बनाए रखिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए।
और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग अभी अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।